तो वही संसद परिसर में कांग्रेस सपा सांसदों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया है सदन के भीतर। काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन किया गया। अखिलेश यादव की तरफ से प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। प्रदर्शन में बताया जा रहा है कि रामगोपाल यादव भी मौके पर मौजूद रहे, धर्मेंद्र यादव भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। सरकार धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा रही है, यह अखिलेश यादव की तरफ से पूछा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संसद के बाहर आप देख सकते हैं भारी संख्या में कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता मौके पर मौजूद हैं। काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन करते हुए ये नेता नजर आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां बैनर लिए हुए ये खड़े हैं, उस पर पेपर लीक और प्रधान जी को हटाओ इस तरह के नारे भी लिखे गए हैं। महिला कार्यकर्ताओं ने भी इस दौरान अपनी भागीदारी वहां पर दिखाई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सदन के बाहर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते हुए चले, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, यहाँ पर रामगोपाल यादव, तमाम बड़े चेहरे, प्रियंका गांधी को भी आप देख सकते हैं जो मौके पर मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी का दौर वहां पर जारी है। काले कपड़े इन नेताओं ने पहना हुआ है और काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर नेताओं के हाथ में कई सारे बैनर भी है जिस पर यहाँ पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। पेपर लीक को लेकर बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संसद परिसर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जम करके हंगामा किया, जम करके प्रदर्शन करते हुए सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हुए वे नजर आ रहे हैं। और आगे की ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रियांशु झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, इस वक्त वहां की स्थिति क्या है? जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर तमाम सांसदों ने काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, संसद आज तीसरा दिन था संसद का, जिसमें जो है विपक्ष के तमाम नेता जो है कहीं ना कहीं पूरा इस विरोध को लेकर के, जो पेपर लीक हुआ और धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति को लेकर के जो है काला कपड़ा बांध के आए और साफ तौर पे सरकार का विरोध किया। और संसद की जो कार्रवाई होनी थी आज उस तीसरे दिन की, वो भी कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि आज की भी जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं जो है स्थगित हो जाएगी और तीसरा दिन भी जो है वैसा ही जाने वाला है जैसा पहला दिन और दूसरा दिन गया। आपको बता दें, कल जिस प्रकार से जो है लीडर ऑफ अपोजिशन और तमाम जो कांग्रेस और सपा के जो नेता है, चाहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, उनको जिस प्रकार से डिटेन किया गया, उसके बाद उन्हें ले जाया गया, उसके बाद से ही जो है कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर हो रहा है और कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की बात करता हुआ दिख रहा है। आज आपको बता दें कि संसद में तमाम जो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे स्वयं राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उसके बाद विपक्ष के चाहे समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद हो या अखिलेश यादव, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो है काला कपड़ा पहन के संसद पहुंचे थे और साफ तौर पे जो है इस जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि वो संसद के बाहर ही रह करके जो है इसका विरोध जता रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो जानकारी निकल के आ रही है, दो ऐसे बड़े नेता जो कि जिनसे पीएम मोदी की मुलाकात हुई है, वहीं आपको बता दें कि दूसरी बार जो है आज सरकार जो है सीजेपी से बातचीत करने के लिए जो पहल करने वाली है। अब पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं सियासी टूर लेता हुआ दिख रहा है और सियासी जो है कहीं ना कहीं पूरा चरम पे है और गर्माते हुए दिख रही है। एक तरफ विपक्ष जो है लगातार संसद में प्रदर्शन करता हुआ दिखता है, दूसरी तरफ जो है राजधानी दिल्ली के सड़कों पे जो है छात्र वो उतरे हुए हैं, जंतर मंतर पर लगातार इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं कहीं ना कहीं वो निंदनीय है। जिस प्रकार से जो है लगातार जो छात्र हैं कहीं ना कभी उग्र हो जाते हैं, कभी जो है आंसू गैस से गोले दागे जाते हैं, कभी जो वीडियोस आती हैं उसमें जो प्रशासन है उन पे हमला होता है। तो कहीं ना कहीं अब एक तरफ संसद और एक तरफ सड़क, जिसे कहते हैं संसद और सड़क से दोनों जगह जो है प्रदर्शन चलता हुआ दिख रहा है और लगातार विपक्ष जो है अब कहीं ना कहीं
सरकार को जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घेराबंदी करके घेरता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर प्रियांशु, और सड़क से संसद तक की जो ये लड़ाई है अब किस मोड़ पर आएगी उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इसी से तय होगा कि बच्चों का आगे का भविष्य क्या होगा। इसी से तय होगा कि आने वाली जो जनरेशन है क्या वो नीट एग्जाम देना पसंद भी करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आए और अब जाकर के सड़कों पर छात्रों की तरफ से जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी तरफ से सीधा सीधा अब रुख स्पष्ट है, या तो आप पेपर कराइए या तो आप पेपर मत कराइए, लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। उनको सीधे तौर पर न्याय चाहिए। यहाँ पर भारी संख्या में जिस तरीके से छात्रों का जुटाव है, अभी जो खबरें भी सामने आ रही थी, कई सारे मेट्रो स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया है। अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या सरकार ये किस तरह की तैयारी कर रही है, सरकार की तरफ से ये किस तरह की तैयारी है जो सड़कों को भी बंद किया जा रहा है ताकि छात्र वहां तक ना पहुंच पाए या फिर ज्यादा प्रदर्शनकारी यहाँ पर एकत्रित ना हो। क्या इसको रोकने के लिए किया जा रहा है ये तमाम तैयारी? और जिस तरीके से हम संसद के अंदर देख रहे हैं, एक इस पर भी आपका रुख जाएंगे प्रियांशु, संसद के भीतर काले कपड़े पहन करके एक बार फिर से, क्योंकि तमाम तरह से हम देख रहे हैं जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है विपक्ष हमेशा काले कपड़े, काले झंडे इस तरह की तैयारी करके आता है और उसको फिर से रिप्रेजेंट किया जाता है उनकी तरफ से। अभी कुछ देर के लिए जब कार्यवाही को स्थगित किया गया है तो सदन परिसर में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। प्रियांशु, बिल्कुल, देखिए अभी ठीक अब से कुछ देर पहले ठीक जो है डीएमआरसी की तरफ से भी जो है ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के तमाम इंतजाम को देखते हुए जो 16 मेट्रो स्टेशन आपको बता दें उनको जो है अगले आदेश तक जो है बंद कर दिए गए हैं, ताकि जिस प्रकार से कल देखा गया था कि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं सड़कों पे उतर गए थे और जो प्रदर्शन है वो एक उग्र रूप देखने को मिला। जिस प्रकार से 21 तारीख को एक तस्वीर सामने आती है, उसके बाद जो ठीक एक तस्वीर जो है कल सामने आती है कि लोग जो है फिर से सड़क पे उतर जाते हैं और उग्र हो जाते हैं, जहां प्रशासन को खदेड़ा जाता है और लगातार जो है सरकार विरोधी जो नारे लग ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हिंसा का भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो अब इसको लेकर के जो शायद ऐसा लग रहा है कि जो प्रशासन है काफी मुस्तैदी से तैद है और कहीं ना कहीं ऐसे इंटेल मिली हो सकता है संभवतः, जिसको लेकर के जो एहतियातन बरती जा रही है। और तमाम जो 16 स्टेशन हो, चाहे आईटी हो, इंद्रप्रस्थ हो, पटेल चौक हो, राजीव चौक हो, मंडी हाउस हो, ऐसे तमाम 16 स्टेशनों को जो है अभी तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जो है बंद कर दिए गए। हो सकता है कोई जो इंटेलिजेंस हो उनके पास कोई ऐसा इनपुट हो कि जो छात्र, क्योंकि देखिए लगातार अब कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से ये अपील किया जा रहा है कि आप भारी से भारी संख्या में जो है प्रदर्शन स्थल पे पहुंचे और इस प्रदर्शन से जुड़े और आप इस प्रदर्शन को मजबूत करें। तो हो सकता है इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है अगले आदेश तक जो है डीएमआरसी और इंटेलिजेंस ने दोनों मिलकर बातचीत की हो और इसको जो है फिलहाल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया हो। अब अगर हम संसद की बात करें तो संसद में जो है जिस प्रकार से पहले कल रात की तस्वीर सामने आई कि तमाम जो कांग्रेस के सांसद हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन तमाम लोगों को डिटेन करके पीएम आवास के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान की जिस तरीके से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उसके बाद इन्हें डिटेन किया जाता है और इन्हें अलग अलग विभिन्न थानों में लेके जाया जाता है। और उसके बाद जो है आज जब संसद की कार्रवाई होती है यानी कि तीसरे दिन, उसमें ये जो काला कपड़ा है, काला जो रंग है, कहीं ना कहीं विरोध का एक प्रतीक माना जाता है। तो तमाम जो सांसद है विपक्ष के वो काला कपड़ा जो लेके पहुंचते हैं, बांध के पहुंचते हैं और आज भी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है पूरे स्थगित करने के मूड में रहते हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है जो जिस प्रकार से छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस प्रकार से छात्र पूरे साल मेहनत करता है, पेपर की तैयारी करता है, उसके बाद ये पेपर लीक हो जाते हैं, इसको लेकर के जो कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर की फेलियर है, शिक्षा मंत्री की फेलियर है, तो इसको लेकर के उनको अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करते रहेंगे। और ऐसे ही चाहे तो हम संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, या इन मांगों को लेकर उठाते रहेंगे जब तक कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा नहीं हो जाता। अब आपको बताते हैं ये मामला सड़क से लेके संसद तक पहुंच चुका है और लगातार जो विपक्ष और छात्र दोनों जो है लगातार जोरदार तरीके से जो है सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार से जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच अब ये खबर आ रही है कि आज एक बार दूसरी पहल हो सकती है सरकार और सीजेपी के जो संस्थापक है उनसे संवाद की, क्योंकि 21 तारीख को देखा गया कि इसी का जिक्र अभी किरेन रिजिजू भी कर रहे थे संसद के भीतर। उन्होंने भी कहा है कि सरकार तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है और उनकी तरफ से ये कहा भी गया था कि आज हम तीसरे दिन भी चर्चा के लिए तैयार है।
इससे पहले भी हम चर्चा के लिए तैयार थे, कोशिश भी हमारी तरफ से जारी है कि तमाम छात्रों से बातचीत की जाए, सीजेपी के साथ में बातचीत की जाए, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं बैठाई जाएंगी, ये कहना था किरेन रिजिजू का। बहरहाल प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।